पाकिस्तान की बेरहम सियासत, कई मारूफ सियासी खानदानों की सियासत ज़मीन बोस हो गई तो किसी की आसमान पर चली गई। 2024 के इंतखाबात 6 साबिक वज़राए आला की सियासत को ले बैठे और आपको बताते चलें कि सियासी बसात पर हलचल और तब्दीलियों का अमल जारी है। इसी पर हमें ज्वाइन करेंगे अशरफ मेहताब। अशरफ, बताएगा कौन कौन से वज़राए आला हैं जिनकी सियासत जो है वो वाइंड अप हो गई है? क्या इंसाइट्स, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत बेरहम है, किसी को बहुत फ़ायदा देती है तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। इस तरह अगर फैमिली की सियासत की बात करें तो बाज़ फैमिली की सियासत ज़मीन बोस हो गई है और बाज़ की सियासत जो है चमक उठी, आसमान पे चली गई है। इसमें 5 वज़ीर आला भी शामिल है जिनकी सियासत को PTI ने रोक डाला है, ख़ास तौर पे अगर ये कहा जाए, जिसमें से 4 का तल्लुक KPK से है और 1 का पंजाब से है। पंजाब से हारने वाले जो थे PTI के ही थे वज़ीर आला, उनको मुखालफिन ने उनकी सियासत का कलकमा किया। तो अगर इसका तफसील से अगर ज़्यादा लिया जाए तो जो वज़ीर आला है KPK से, उनमें परवेज़ खटक शामिल है, अकरम दुरानी शामिल है, महमूद खान शामिल है और अमीर हैदर होती शामिल है। इसी तरह से अगर पंजाब की बात की जाए तो चौधरी परवेज़ लाई जो है वो बुरी तरह आ रहे हैं, वो शामिल है। अगर फैमिली की सियासत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है KPK के अंदर परवेज़ खटक की फैमिली को हुआ है कि उसके तकरीबन निसफ दर्जन के करीब उम्मीदवार खड़े थे जिनकी सियासत को PTI ने रोक डाला है। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी, उनकी फैमिली भी अपनी सियासत जो है उसकी साख KPK से नहीं बचा सकी। चौधरी परवेज़ लाई की फैमिली भी हार गई है, वो खुद हारे, उनकी बीवी हार गई। MM महमूद की फैमिली जो थी, इसमें से निसफ उम्मीदवार जो थे वो जीत सके। और अगर देखा जाए तो राना शमीम की फैमिली जो है वो भी इंतखाबात 2024 में कोई अरूज हासिल नहीं कर सकी। जीतने वाली फैमिली में सरेफरिस्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली है। मियाँ नवाज शरीफ खुद जीते, इसके बाद शहबाज शरीफ जीते, मरियम नवाज जीती और हमदा शहबाज जीत के। इसी तरह से अगर मुल्तान की एक फैमिली की बात की जाए, गिलानी फैमिली की, तो वो भी इनके मद्दे मुकाबल ही रहे। वहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे वो जीते और उनके 3 बेटे जीते, जिनमें से एक सूबाई असम्बली पे और 3 नशिस्तें उन्होंने कौमी असम्बली की हासिल की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो हमारी सियासत है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बुर्ज उठाती है, वहीं पे बड़ी बड़ी जो सियासी फैमिली है उनकी सियासत को भी ज़मीन बोस कर जाती है और कई जो है उनकी फैमिली की सियासत जो आसमान पर चली जाती है और इन इंतखाबात ने ऐसा ही किया। जी ठीक है, ये बताइएगा चौधरी शुजात की फैमिली के बारे में क्या तफसीलात हैं? वो गुजरात से परवेज़ इलाही को भी हरा चुके हैं, शाफ़े हुसैन, और उनकी जो अहलिया हैं कैसर इलाही, उनको भी हरा चुके हैं। बाकी काफली की अगर स्पेसिफिकली अगर चौधरी शुजात की फैमिली की बात करें, क्या पोजीशन है उनकी? जी बिल्कुल, अगर काफली के हवाले से पहले जब ये फैमिली इकट्ठी थी तो ये इनको बहुत अरूज हासिल था। कभी ये नहीं रहे थे चौधरी परवेज़ लाई हैं या शाफे हैं या उनके मोनस लाई हैं। अभी इनकी बीवी जो पहली दफ़ा मैदान सियासत के मैदान में उतरी थी वो भी हार गई है। अब ये 2 फैमिली, जो एक फैमिली होती थी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इस तरह चौधरी शुजात की फैमिली जो है वो बहुत कामयाब रही है। उसके जो बेटे थे इलेक्शन लड़े सूबाई और जो कौमी असम्बली के, वो सारे के सारे जीत गए। उनकी फैमिली को भी अरूज मिला, जबकि वो पहले से ही अरूज पे थी। जब ये इनके दरमियान इख्तलाफात हुए सियासी तौर पर, परवेज़ लाई साहब जो है उनकी फैमिली PTI में चली गई और ये काफली में रह गए, तो उस वजह से फिर इनको नुकसान हुआ है गुजरात के अंदर। और वहाँ से तकरीबन जो परवेज़ लाई हैं वो भी हार गए हैं और उनकी बीवी भी हार गई है। और मोनस लाई इस वक्त चूँकि मुल्क में नहीं है ही बाहर, वो इलेक्शन ही नहीं लड़े। अगर वो भी लड़ते तो लग ऐसे ही रहा था कि वो भी हार जाते। तो ये फैमिली की सियासत जो है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पुरानी फैमिली सियासी हो तो आपको अरूज मिलेगा, बल्कि ये मौके के मुताबिक सियासत जो रुख इख्तियार करती है सॉरी, उसी तरह से फिर फैमिली की सियासत का रुख भी मुतय्यर होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अशरफ मेहताब, अपडेट कर रहे थे हमें।